हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम त्रिविमीय ज्यामिति के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि एक घन का आयतन 343 सेंटीमीटर क्यूब है। इसकी भुजा कितनी होगी? द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज 343 सेंटीमीटर क्यूब। व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट्स साइड? तो क्या होता है, किसी जो घन होता है उसका आयतन कितना होता है, तो ए क्यूब के बराबर होता है। तो इस ए क्यूब का मान हमें कितना दिया गया है, तो 343 दिया गया है। तो यहाँ पर हम 343 को लिखेंगे। और ये 343 किसका क्यूब होता है, तो 7 का क्यूब होता है। तो इस तरह से ए का मान कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो किसमें दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि a solid hemisphere is melted and recast into a cone of same radius. What is the ratio of the height of the cone to the radius? यानी कि एक ठोस अर्धगोले को समान त्रिज्या वाले शंकु में ढाला गया है और शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात क्या होगा? तो इसमें क्या होता है कि जब किसी एक वस्तु को पिघलाकर दूसरी वस्तु बनाया जाता है, तो इसमें क्या होता है, जो पहली वस्तु होती है यानी कि जो पिघलाई जाती है और पिघलाकर जो नई वस्तु बनती है उसका आयतन समान होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे हम यहाँ पर लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, ये बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ कोन के। तो हेमिस्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है, 2/3 पाई r क्यूब। और यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है, 1/3 पाई r² h। चूंकि यहाँ पर कितना दिया गया है, रेडियस यहाँ पर समान त्रिज्या बोली गई है, तो इसलिए हम यहाँ पर भी r और यहाँ पर भी r ही मानेंगे। हमें क्या कहा गया है, पाई/3 खत्म हो जाएगा, इस r² से ये खत्म हो जाएगा, सिर्फ r बचेगा। पहले शंकु का ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात हमें निकालना है। तो यहाँ पर शंकु की ऊंचाई यानी कि h/r, ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 2/1 हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, तो बी नंबर हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इक्वल इट्स वॉल्यूम, यानी कि घन का जो कुल सरफेस एरिया है वो उसके वॉल्यूम यानी कि आयतन के बराबर है, तो लेंथ ऑफ दिस साइड यानी कि भुजा का मान कितना होगा? ठीक है, यदि घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, जो टोटल सरफेस एरिया होता है एक घन का, वो बराबर होगा इसके वॉल्यूम के। तो घन का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, 6a² होता है। और इसका जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, तो ए क्यूब होता है। तो ऐसे a² से ए क्यूब का खत्म हो जाएगा, यहाँ पर तो ए बचेगा। तो यहाँ से ए का मान जो मिल जाएगा हमें, वो 6 मिल जाएगा। यानी कि हमें क्या पूछा था यहाँ पर, तो उसकी भुजा कितने के बराबर होगी, तो उसकी भुजा 6 सेंटीमीटर के बराबर होगी। ठीक। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे कि यदि एक घनाभ की विमाएं 2a, 3a और 4a हैं, तो उसका विकर्ण क्या होगा? इफ आ क्यूबॉइड हैज डायमेंशंस 2a, 3a, 4a, व्हाट इज इट्स डायगोनल? इसका डायगोनल कितना होता है? तो जो घनाभ का डायगोनल होता है कितना होता है, तो x बराबर में अंडर रूट का l² प्लस का b² प्लस का h² होता है। यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ होता है, ब्रेथ होता है, हाइट होता है। यहाँ पर हमें यल दिया गया है, यहाँ पर बी दिया गया है, यहाँ पर एच दिया गया है। तो हम इसका मान निकाल सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, एक्स बराबर अंडर रूट का l²। एल यहाँ पर कितना है, 2a²। 2a² आप यहाँ से डायरेक्ट करेंगे, कितना हो जाएगा, 4a² हो जाएगा। यहाँ पर 4a², 2 का स्क्वायर 4 और a² कितना हो जाएगा, a² हो जाएगा। प्लस का यहाँ पर कितना कितना लिखेंगे, 3a² तो कितना हो जाएगा, 9a² प्लस का 4a² यानी कि 16a²। तो यहाँ से जो हमें मिलेगा कितना हो जाएगा, 16 और 9 25, 4 29, अंडर रूट का 29a² यहाँ से हमें मिलेगा। जहाँ पर हम x यानी कि उसका जो विकर्ण है वो कितना हम लिख सकते हैं, तो अंडर रूट का 29 और a² है तो उसको हम बाहर कर सकते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, ए सही हो जाएगा।
ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर क्या दिया गया है कि आ सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर एंड इट्स रेडियस 7 सेंटीमीटर इज मेल्टेड इन रिकास्ट। ये भी मेल्टेड इन रिकास्ट का क्वेश्चन है। इनटू कोन्स ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर ईच, फाइंड द हाइट ऑफ ईच कोन इफ टू कोन्स आर मेड। यानी ये क्या कह रहा है कि एक ठोस बेलन है जिसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। उसे पिघलाकर एक 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शंकुओं में ढाला गया है और उस तरह के दो शंकु बनाए गए हैं। तो प्रत्येक शंकु की ऊंचाई क्या होगी? तो हमने क्या बताया था कि यदि कोई वस्तु पिघलाकर नई वस्तु बनाई जाती है तो क्या होता है कि जो वस्तु पिघलाई गई, जैसे यहाँ पर बेलन पिघलाएगा तो इसका आयतन और जो बनाएगा यानी कि शंकु, इसका आयतन, ये दोनों बराबर होंगे। तो हम क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ कौन। यहाँ पर क्योंकि टू बनाएंगे तो उसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे अंत में। क्या होता है बेलन का वॉल्यूम कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर नहीं, यहाँ पर कौन होगा, ये सिलेंडर है, यहाँ पे ये क्या है, कौन है। ठीक, तो कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, यहाँ पर मैं कितना दिया गया है, यहाँ से हम काट लेते हैं, पाई से पाई खत्म हो जाएगा यहाँ पर। और रेडियस चूंकि यहाँ पर भी 7 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी 7 सेंटीमीटर है, तो इस आर स्क्वायर से हम आर स्क्वायर को खत्म कर देते हैं। तो यहाँ पर एच का मान हमें कितना दिया गया है, इसकी ऊंचाई कितनी दी गई है, 14 सेंटीमीटर दी गई है। 14 सेंटीमीटर इंटू 3 ये बराबर होगा इस हाइट के। और चूंकि यहाँ पर 2 बनाया गया था, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर हम, फिर दो शंकु बनाए गए थे ना। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 से 7 बार में और 7 से 3 बार में, तो यहाँ पर 21 बराबर हो जाएगा हाइट के। तो किसका हाइट होगा, कौन का। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। यहाँ पर अब दिख रहा होगा आप लोगों को। ठीक, यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि अ सॉलिड हेमिस्फेयर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट। ये भी मेल्टेड एंड रिकास्ट का क्वेश्चन है। अधिकतर एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं। इनटू अ सिलेंडर विद द सेम रेडियस फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। यानी क्या कह रहा है कि एक ठोस अर्धगोले को समान त्रिज्या वाले बेलन में डाला गया है, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करिए। यहाँ पर क्या होगा, जो हेमिस्फेयर का वॉल्यूम होगा वो इस बेलन के वॉल्यूम के बराबर होगा, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर ये बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो हेमिस्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है, 2/3 पाई आर क्यूब होता है। समान त्रिज्या है चूंकि, तो इसका कितना हो जाएगा सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। इस आर स्क्वायर से इसको खत्म कर देंगे, इस पाई से इसको खत्म कर देंगे, तो क्या होगा, बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी है हमें। तो बेलन की ऊंचाई यहाँ से हम ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2/3 आर ही बराबर एच हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बेलन की ऊंचाई। यहाँ पर सारे ऑप्शन गलत दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर ये सही होगा आपका, 2/3 आर एच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर ये दिया गया है कि समान आधार और ऊंचाई वाले बेलन के आयतन का 1/3 समकोण शंकु का आयतन होता है। यदि बेलन का आयतन 924 सेंटीमीटर क्यूब है तो शंकु का आयतन क्या होगा। यानी क्या कह रहा है, समान आधार और ऊंचाई वाले बेलन के आयतन का, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के 1/3, 1/3 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का 1/3 क्या होता है, राइट सर्कुलर कोन इज 1/3 थ्री टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर कितना होता है, तो एक राइट सर्कुलर कोन के सिलेंडर का 3 गुना होता है, तो कितना हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक, तो हमें क्या कहा गया है, तो यहाँ पर शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको फार्मूला की भी जरूरत है। बेलन का आयतन आपको कितना दिया गया है, 924 दिया गया है। यहाँ पर क्या है कि आधार भी समान आधार है और समान ऊंचाई है, तो अपन क्या लिखेंगे, 1/3 इंटू बेलन का आयतन कितना दिया गया है, 924 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है, बराबर में वॉल्यूम ऑफ कौन। हमें क्या निकालना है, कौन का आयतन निकालना है। तो इसको हम क्या करेंगे,
3 त्रिका 9 और 3 से 8 बार में, यानी कि जो वॉल्यूम ऑफ कोन हो जाएगा वो कितना मिल जाएगा हमें, 308 सेंटीमीटर क्यूब। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन हो गया। अब अगला हम प्रिज्म के सवाल कुछ देखेंगे। ठीक, यहाँ पर देखते हैं प्रिज्म के कुछ सवाल। 1 मिनट रुकेंगे। तो यहाँ पर आ गया हमारा प्रिज्म का सवाल। अब हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक, यहाँ पर क्या गया है, द बेस ऑफ a prism is right angle isosceles triangle whose hypotenuse is 3 under root का 2 if the height of the prism is 12 centimeter what is the prism of the prism। वॉल्यूम पूछा है इसका, यानी कि पहले हम उसके कुछ कॉन्सेप्ट देख लेंगे। आप पहले पढ़े होंगे तो ठीक है, नहीं तो हम बता भी दे रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे क्या होता है कि प्रिज्म, तो प्रिज्म का जो कर्व सरफेस एरिया होता है कितना होता है, तो जो प्रिज्म का कर्व सरफेस एरिया होता है, यानी कि जो लेटरल सरफेस एरिया जिसे कहते हैं वो कितना होता है, पैरामीटर इंटू हाइट होता है। ठीक, और इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो कितना होता है, तो पैरामीटर इंटू हाइट प्लस का 2 इंटू एरिया ऑफ बेस, 2 इंटू एरिया ऑफ बेस, ये क्या होता है, इसका टोटल सरफेस एरिया होता है। इसका जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, तो एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, ये क्या होता है, तो इसका वॉल्यूम होता है। तो इसको आप याद रखेंगे तो आने वाले 2-4 क्वेश्चन जो हैं इसमें वो इसी से बनेंगे। देखते हैं यहाँ पर। एक प्रिज्म का आधार एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कर्ण 3 अंडर रूट का 2 है। यदि प्रिज्म की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है तो प्रिज्म का आयतन कितना होगा। ठीक है, अब प्रिज्म का आयतन यदि हमें निकालना है तो वॉल्यूम क्या करेंगे हम, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ बेस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है तो समकोण भी है, तो समकोण त्रिभुज है यदि यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या दिया गया है, कुछ इस तरह से है। 1 मिनट, यहाँ पर आप देख लेंगे, ये एक समकोण त्रिभुज है, ये हमारा 90 डिग्री है। यदि ये क्या है, इसका जो कर्ण है वो 3 अंडर रूट का 2 है। ये समबाहु त्रिभुज भी है, यानी कि ये साइड और ये साइड बराबर होगी। तो यदि ये 3 है और ये 3 है, क्योंकि आपको पता होगा एक और ये अंडर रूट 2 का होता है रेशियो, तो यहाँ पर अंडर रूट का 2 यानी 1 और 1 का रेशियो ये है, तो यहाँ पर यदि इसके साथ 3 है तो 3 और 3 का रेशियो ये हो जाएगा। तो इस तरह से आप कर लेंगे इसको तो आपको ये मिल जाएगा यहाँ पर। तो हमें क्या कहा गया है कि यदि प्रिज्म की ऊंचाई, तो एरिया ऑफ बेस कैसे हम लिखेंगे, एक समकोण त्रिभुज का एरिया हम कैसे निकालते हैं, तो क्या करते हैं, ये 1/2 गुणे परपेंडिकुलर इंटू बेस, तो परपेंडिकुलर भी यहाँ पर 3 है, बेस भी यहाँ पर 3 है, इंटू हाइट, हाइट कितनी है यहाँ पर 12 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर हम क्या करें 2 इंटू 6, तो 3 त्रिका 9 और 9 छक कितना हो जाएगा 54। तो यहाँ पर इसका वॉल्यूम कितना मिल जाएगा हमें, 54 सेंटीमीटर क्यूब मिल जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ये। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है कि a prism has a regular hexagonal base with side 12 centimeter if the total surface area of the prism is 1024 अंडर रूट का 3 सेंटीमीटर स्क्वायर व्हाट इज द हाइट ऑफ द प्रिज्म। यदि एक प्रिज्म का आधार जो है 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक नियमित षटभुज का आकार का है, यानी कि षटभुज यानी कि इसमें 6 भुजाएं हैं।
यदि प्रिज्म का कुल पृष्ठ है टोटल सरफेस एरिया 1024 √3 है, तो प्रिज्म का ऊंचाई कितनी होगी, हाइट पूछे हैं। तो यहाँ पर कितना होता है टोटल सरफेस एरिया, हम प्रिज्म का कैसे निकालते हैं, टोटल सरफेस एरिया, ये क्या कहते हैं, पैरामीटर इंटू हाइट, पैरामीटर इंटू हाइट प्लस का 2 इंटू एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया के लिए हम क्या करेंगे, पैरामीटर, पैरामीटर कितना लिखेंगे हम, पैरामीटर कैसे निकालते हैं, क्योंकि एक प्रिज्म का आधार क्या है 12 सेंटीमीटर, भुजा वाले षटभुज है, यानी कि इसमें 6 भुजा है और हर एक भुजा कितनी है 12 सेंटीमीटर की है, तो इसका पैरामीटर 6 × 12 हो जाएगा। उसके बाद हाइट, हाइट तो क्या है हमें पता ही नहीं है, तो यहाँ पर हम हाइट की जगह पे एच लिखेंगे। उसके बाद 2 इंटू एरिया ऑफ बेस, तो बेस का एरिया कैसे निकालेंगे, तो बेस का एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 6 × √3 में 4 ए स्क्वायर, ए का मान कितना है 12, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है, ये 1024 √3 के बराबर होगा। यहाँ पर ये कैसे लिखा तो आपको पता होगा, जो इक्विलेटरल ट्रेंगल, ट्रेंगल का एरिया का फार्मूला होता है, इक्विलेटरल ट्रेंगल का जो एरिया का फार्मूला होता है कितना होता है, √3/4 ए स्क्वायर होता है, ये एक इक्विलेटरल के लिए होता है। इसके बाद जितने भी साइड हैं उतने साइड से आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, हमने √3/4 ए स्क्वायर लिखा है, यानी कि 12 का स्क्वायर, और यहाँ पर षटभुज है तो हमने 6 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, तो 2 से इसको हम 2 बार में काट देते हैं, और 2 से इसको फिर हम 3 बार में काट देते हैं। उसके बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ से भी कॉमन करके काट देते हैं, कितना कॉमन करेंगे तो 12 से कट जाएगा, 12×8 = 96, और 6 नहीं कटेगा 12 से, तो फिर किससे कटेगा, 3, 3 से भी नहीं कटेगा, फिर 4 से कटेगा। तो यदि ये 4 से कटेगा तो 4 से इसको हम काटें कितने बार में जाएगा, 4×3 = 12 और 4×6 = 24, और ये 4×3 = 12, और ये 4 से काटेंगे तो 4×2 = 8 और 22 2 बचेगा, 4×5 = 20, 4×6 = 24। उसके बाद फिर यहाँ पर भी 2 मिलेगा, यहाँ पर 2, यानी कि यहाँ पर 18 हो जाएगा इसका आधा। ध्यान से आप देखेंगे इसका आधा कितना हो जाएगा 3, तो इसका आधा कितना हो जाएगा 128। तो यहाँ पर हम कितना लिख लेंगे, 3×3 = 9h, ये बराबर होगा 128 √3 माइनस का, यहाँ पर कितना हो जाएगा 18×3 = 54 √3, 54 √3। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 9h बराबर 8 में से 4 गई 4 हो जाएगा, 12 में से 5 गई 7, 74 √3 9h बराबर। ठीक, अब यहाँ पर हम इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे जब, तो h बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा 74 √3 बच्चे में 3 इंटू 3, इस अंडर रूट से 3 से अंडर रूट 3 बार में कट जाएगा, यहाँ से जो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 74/3 हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक, तो एक क्वेश्चन और है, इसको भी देख लेते हैं, 2 क्वेश्चन है अभी। यहाँ पर क्या कहा गया है कि 8 सेंटीमीटर भुजा और 20 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले वर्गाकार प्रिज्म की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगी। ठीक है, तो क्या होता है टोटल सरफेस एरिया, जब हमें टोटल सरफेस एरिया निकाली तो हम क्या करेंगे, पैरामीटर इंटू हाइट प्लस का 2 इंटू एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस करेंगे हम यहाँ पर। पैरामीटर कितना हो जाएगा, चूंकि वर्ग है, वर्ग में कितनी भुजाएं होती हैं 4, और एक भुजा का मान कितना है 8 सेंटीमीटर, 4×8 पैरामीटर हो गया। ऊंचाई कितनी है इसकी 20 सेंटीमीटर, प्लस का 2 इंटू एरिया ऑफ बेस, चूंकि क्या है स्क्वायर है, तो स्क्वायर का एरिया कितना होता है ए स्क्वायर होता है, तो ए स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, 8×4 32, 32 को जब 20 से गुणा करेंगे तो 640 हो गया, प्लस का 64 इंटू 2 128 हो गया,
8, 4 और 2 6, 6 और 7, ये कितना हो जाएगा, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, 768 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर हम। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है, ये हमारा अंतिम सवाल है। उसके बाद इसी का एक नेक्स्ट क्लास भी लेकर आएंगे, इसमें और क्वेश्चन लाएंगे हाई लेवल के। यहाँ पर क्या है कि द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ राइट ट्रायंगुलर प्रिज्म is 288 if the lengths of the smaller base edge are 6 centimeter and 8 centimeter respectively. फाइंड द हाइट ऑफ द प्रिज्म। यदि एक समकोण कोणीय प्रिज्म का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि लेटरल सरफेस एरिया 288 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यदि आधार के छोटे किनारों की लंबाई क्रमशः 6 और 8 सेंटीमीटर है, तो प्रिज्म की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या है, समकोण त्रिकोणीय यानी कि त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। तो यदि समकोण त्रिभुज है तो यहाँ पर क्या है, आधार के छोटे किनारों की लंबाई यानी कि 6 और ये 8 है, तो अगर ये 6 और ये 8 है तो कितना होगा, ये 10 होगा। 6 8 10 का ट्रिपलेट है कि 3 4 5, इसका 2 गुना हो रहा है यहाँ पर। तो हमें क्या निकालना है, यहाँ पर हमें क्या निकालना है, ऊंचाई। हमें दिया क्या है, कर्व सरफेस एरिया निकालनी है, यानी कि हमें क्या करना है, पैरामीटर इंटू हाइट करनी है सिर्फ। पैरामीटर कितना है, कर्व सरफेस एरिया 288 यहाँ पर दिया है हमें। पैरामीटर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इन सभी को जोड़ेंगे, कितना है, 8 और 6 14, 10 24 पैरामीटर होगा, और हाइट हमें पता नहीं है। 24 से एक बार में जाएगा और 4 48, 24 से दो बार में। यहाँ पर हाइट हमें कितनी मिल गई, 12 सेंटीमीटर यहाँ पर हमें हाइट मिल गई। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।